नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे न्याय के कारक शनि के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय, अधिकार, कर्म और सेवा के ग्रह शनि 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शनि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में वक्री चाल चलते हुए आप सभी मेष राशि के जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका अच्छा या फिर बुरा दोनों करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। वक्री ग्रह को हम डेस्टिनी प्लेनेट बोल सकते हैं। इसलिए ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत अधिक ठोस परिणाम प्रदान करता है। इसलिए इस राशिफल के कार्यक्रम को समझने के साथ साथ आपको अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में भी शनि का विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्वयं की जन्म कुंडली के जिस घर में शनि बैठा होगा वह घर अधिक प्रभावशाली बन जाएगा। परिणाम स्वरूप पूरा फोकस अभी आपके जीवन का वहीं पर चला जाएगा। इसके साथ ही आप यह भी देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि भी वक्री है। अगर ऐसा है तो यह प्रभाव आपके ऊपर 2 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाएगा, यानी कि बहुत अधिक ठोस परिणाम आपको प्राप्त होगा। इसलिए इस गोचर के साथ जन्म कुंडली का निरीक्षण भी जरूर कर लीजिए। देखिए, ग्रह वक्री होता है तो क्या होता है? वक्री का मतलब होता है उल्टा। कोई ग्रह उल्टा तो चलता नहीं, सभी ग्रह सीधी चाल से ही चलते हैं, लेकिन हमें धरती से ऐसा आभास होता है। इसलिए वक्री ग्रह के चलते बहुत सारे परिणाम उल्टे होते हैं। वक्री ग्रह पुनर्जन्म के कारण को दिखाता है, अर्थात जो भी ग्रह वक्री होता है वह हमारे पिछले जन्म के सबसे अधिक बचे हुए कर्मों को दिखाता है। इसलिए जब भी ग्रह वक्री होता है तो वह हमारे पुनर्जन्म के उस कारण को मिटाने का एक अवसर जरूर देता है। इसलिए वक्री ग्रह को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए शनि का यह वक्र चाल आपकी राशि से 11वें भाव में होने के लिए जा रहा है। शनि आपके लिए वैसे तो कोई योग कारक ग्रह नहीं बनते, लेकिन आपके कर्म भाव और आपके इनकम भाव के स्वामी जरूर बनते हैं। अब आपके कर्म और इनकम के स्वामी का वक्री होना यानी कि टेढ़ी गति से चलना यह दिखाता है कि काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि शनि अभी अपनी स्वयं की राशि से आपके इनकम के घर से गोचर कर रहे हैं और उनकी जो वापस आने की टेंडेंसी है वह भी अपनी स्वयं की मकर राशि आपके कर्म भाव की तरफ ही है। इसलिए आपको घबराने की जरा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह दोनों के दोनों अच्छे भाव माने जाते हैं। हालांकि यहाँ पर यह बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि शनि कर्म भाव के मालिक बन करके टेढ़ा होने के लिए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप बहुत बार आपको अपने प्लान रिवीजन करने पड़ेंगे, यानी कि जो कुछ आपने सोच लिया, निश्चित कर लिया कि ठीक है अब मुझे यह करना है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आपको अपने कामों में सरप्राइज़ मिलेगा, अर्थात चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत अलर्ट रहिए। आपको या तो फिर प्लान बी या फिर प्लान सी तैयार रखना चाहिए। जब ग्रह वक्री होता है तो वह कुछ इसी प्रकार का परिणाम देता है। अब देखिए, यहाँ से शनि आपके संतान भाव को देखेंगे तो संतान को लेकर के अचानक से कुछ कंसर्न्स आपके बढ़ेंगे। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे तो सेहत का भी आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा, क्योंकि वक्री शनि सेहत की समस्याएं देते हैं अगर वह राशि को या फिर लग्न को देखते हैं तो। इसके अलावा आपके 8वें भाव को अपनी 10वीं दृष्टि से देखेंगे। 8वां भाव किस चीज़ का होता है? तो आपकी समाधि का होता है, पूर्व जन्म का होता है, आपके पितरों का, पुरखों का होता है। इसलिए उनकी सेवा करना, उनके नाम पर कुछ दान पुण्य का कार्य करना, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुछ मामलों में अच्छा और कुछ मामलों में जैसा कि आपको बता दिया गया
अब अगर उपाय के बारे में बात की जाए तो देखिए, शनिदेव के इष्ट देव भगवान शिव हैं। परिणाम स्वरूप शिव की उपासना से शनि बहुत अधिक प्रसन्न और शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। इसलिए शिव स्वरूप हनुमान जी की आराधना करना इस वक्री चाल को आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक बना देगा। इसके अलावा इस धरती पर भगवान शिव के दो जागृत स्वरूप कहे गए, एक तो प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग और दूसरा प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष। शनि के दो रुद्राक्ष कहे गए, 7 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष में धन देने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसे लक्ष्मी जी का भी रुद्राक्ष कहते हैं। लेकिन 14 मुखी रुद्राक्ष शनि का हायर डायमेंशन रुद्राक्ष है, जो थोड़ा महंगा तो मिलता है। इसलिए जिनके पास अर्थ की कमी हो वह 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर लेते हैं तो इससे इसका पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जिनके पास पैसे हैं, खर्च कर सकते हैं, श्रद्धा है, तो वह लोग 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन इसके फायदे भी अनंत हैं। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।